ग्वालियर में हुई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी के मामले में पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इनसे पूछताछ में नित नए और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यह गिरोह किसी आतंकवादी संगठन के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी। ठगी का सबसे चौंकाने वाला खुलासा। 1, 2, 3 या तरह काम करता है। वारदात हैं और बहुत से लोगों को एक दूसरे के विषय में ही जानकारी नहीं रहती कि खाते खुलवा रहा है तो कौन व्यक्ति उनके खुलवा रहा है, पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। उस पैसे के आने में भी इतनी विविधता रहती है कि एक खाते से नहीं आता, वो अलग अलग एंगल्स से आता है, तो इस कारण से किसी को आपस में भी शक नहीं हो पाता। तो कुल मिला के ये जो मॉडस ऑपरेंडी है इनकी क्रिप्टो ट्रेडिंग की और इसके बाद सीक्रेट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने की, इसमें जो बड़े ग्रुप रहते हैं उसमें एक ही दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं और बाकी लोग जो है मुख्यतः उनके खाते खुलवा के उसमें पैसा लगाया जाता है। पकड़े गए आरोपियों से खुलासा हुआ है कि साइबर ठगों का सारा काम ऑनलाइन है। इसमें कई लेयर की कई टीम काम करती हैं, जिसमें खाता धारक सबसे अहम कड़ी है। सेविंग और चालू खाता बेचने और किराए पर देने वालों की हर वक्त तलाश रहती है। खाता धारक को यूज एंड थ्रो की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खाते में एक बार रकम आती है तो वह नजर में आ जाता है, इसलिए दोबारा उस खाते को इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइबर क्राइम के एएसपी श्री कृष्णा लाल चंदानी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से अभी और पूछताछ की जा रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। आरोपियों में किसी को नहीं पता कि साइबर लुटेरों का नेटवर्क कहां से चलता है। इसमें जो भी है मैक्सिमम सब यंग हैं, जो भी सब यंग लड़के हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो मास्टरमाइंड रहता है वो दूर से बैठ के ऑपरेट करता है और उसने कुछ यंग लड़कों का गिरोह बना रखा है जो अकाउंट्स लेता है और फिर अकाउंट्स में पैसे डलवाते हैं, फिर पैसे निकाल के इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि इन लोगों को ये तो पता था कि ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, बट जो पैसा कहाँ जा रहा है या बिटकॉइंस के थ्रू जा रहा है या कहाँ जा रहा है, तो उसमें इन लोग को मेन जो जिसके पास पैसा जाता था उसकी जानकारी नहीं थी।
हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती रहा है, लेकिन इस मामले ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, पुलिस को सकते में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी स्लीपर सेल के जरिए आतंक फैलाने का काम करते हैं, उसी तरह साइबर ठग भी युवाओं को अपने जाल में फंसाकर स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्वालियर में हुई 2.5 करोड़ की ठगी में पकड़े गए आरोपियों से एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में यह राज सामने आया है कि मास्टरमाइंड सबसे ज्यादा युवाओं को टारगेट करता है और देश के अलग अलग राज्यों में इन युवाओं को स्लीपर सेल की तरह उपयोग करता है। हालांकि ग्वालियर पुलिस इस पूरे मामले में उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो ठगी को अंजाम देता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।